7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज पाकिस्तान बल्लियों उछल रहा है और वो बल्लियों तब उछल रहा है जबकि कल ही उसने दुबई में सरेंडर किया है। लेकिन साहब, आज सवेरे खबर आती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने आपस में एक स्ट्रेटेजिक समझौता किया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट ये है कि दोनों के ऊपर यदि कोई भी हमला करता है, मान लीजिए कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है, तो वो दोनों ही मुल्कों के ऊपर हमला माना जाएगा, दोनों मुल्कों के ऊपर हमला माना जाएगा। मतलब आप इसका समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि सऊदी अरबिया बुरी तरह से डरा हुआ है जब से इजराइल ने क़तर के ऊपर दोहा में हमला करके और वहाँ पर उपस्थित, वहाँ पर मौजूद हमास के जो भी टॉप लीडर्स थे उनको सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद से इसको लग रहा है कि भाई अब क्या होगा। वैसे तो बैक चैनल पे तो सऊदी अरब की और इजराइल की अच्छी चलती है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों लाया गया बीच में? यदि आपने नोटिस किया हो तो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले UN में इजराइल और पाकिस्तान में आपस में गर्मा गर्मी हुई थी और उस गर्मा गर्मी के बीच में इजराइल ने ये साफ साफ कह दिया था पाकिस्तान की ओर देखते हुए, जी हाँ, कि कोई स्टेटमेंट में जब दे रहे थे कि भाई वो कहीं भी हो हम उसको मारेंगे, चाहे वो कतार में, चाहे वो दोहा में हो और चाहे वो तेहरान में हो। और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा और फिर कहा कि कहीं भी हो। अब कुछ ही दिन पहले आपको ध्यान है शहबाज शरीफ गए थे कतार और कतार से उन्होंने ऑफ़र दिया था कि भाई ऐसा है, हमें डॉलर दो और हम तुम्हारे जो टॉप मोस्ट टेररिस्ट हैं उनको हम अपने यहाँ छुपा लेंगे। हमें टेररिस्ट छुपाने में महारत हासिल है, हमने तो ओसामा बिन लादेन को भी छुपाया हुआ था। तो ये जब हुआ और इजराइल ने एक तरह से कह दिया कि पाकिस्तान तो अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है, ध्यान रखना। अच्छा, ये कहने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान हो कि इजराइल और भारत का आपस में क्या रिश्ता है। यदि यही जानना है तो आप ये देख लीजिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर किस प्रकार प्रधानमंत्री को बधाई दी। माई डियर फ्रेंड, माई फ्रेंड नहीं, ट्रंप कह रहे हैं माई फ्रेंड, नेतन्याहू कह रहे हैं माई डियर फ्रेंड। और रिश्ता इसराइल का और भारत का बिल्कुल स्पेशल है। वो इसलिए है क्योंकि इसराइल का जो स्टैंस है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लामवाद यदि बढ़ता है तो इसराइल वहाँ पर खड़ा मिलेगा। उसकी ये आइडियोलॉजिकल पोजीशन है। भारत को भी इस तरह की आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेनी चाहिए जो वो नहीं लेता है। और उसने अपने आप को एक प्रकार से एक गांधारी की तरह एक पट्टी बांध रखी है अपने आँखों पर, उसको सेक्युलरिज्म की पट्टी कहते हैं। ये नितांत मूर्खता है। भारत को अपने आप को स्पष्ट रूप से अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, जिस तरह से इजराइल ने अपने को यहूदी राष्ट्र घोषित कर रखा है। और यहूदी राष्ट्र घोषित कर रखा है वो तब कर रखा है जबकि उसकी 20% आबादी केवल अरब और मुसलमान है। उसके बाद भी वो अपने आप को यहूदी राष्ट्र कहते हुए और पूरे दुनिया में यहूदियों का रक्षक बताते हुए कतई संकुचाता नहीं है।
भारत को सकुचाने की पुरानी आदत है, और ये जो सकुचाने की आदत है वो 11 वर्ष के मोदी शासन के बाद भी गई नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने डायस पे बैठ के और हिंदुओं का मजाक उड़ा लेते हैं। ये इजराइल में संभव नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस को अगले ही दिन रिज़ाइन करना पड़ेगा यदि ऐसा हुआ तो। अब ये जो नाटक हुआ है कि साहब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपस में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर लिया है कि किसी के ऊपर भी आक्रमण होगा तो वो दोनों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, इसको लेके हमारे भारत के कुछ विश्लेषक जो हैं वो कह रहे हैं देखो 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 भारत की फेलियर है, भारत की फेलियर है, भारत की फेलियर है। ये समझ ही नहीं रहे कि भाई इसका असली आशय क्या है। और यदि मान लीजिए भारत ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आपको पता है, यदि भारत दोबारा सोवियत यूनियन अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो सऊदी अरब उसको क्या सहायता दे सकता है? क्या सऊदी अरब उसको अपने हवाई जहाज़ देगा? दूसरे देश के हवाई जहाज़ आके पाकिस्तान में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी दूसरे देश में इंडक्ट करने के लिए एक लंबा समय चाहिए। पहले से देगा? पहले से दे नहीं सकता। पहले से देने के लिए उस ट्रीटी में इस प्रकार का कोई है नहीं। उसने कहा यदि युद्ध छिड़ जाए तो क्या करेगा? अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स देगा। उसके एयर डिफेंस सिस्टम क्या थे? वो जब ईरान ने अपनी पुरानी वाली जो मिसाइल्स हैं वो चलाई, तभी पता चल गया था कि किस तरह से जो थार्ड मिसाइल है अमेरिका की, वो यूएस वो क़तर में भी फेल हो गई और सऊदी अरब और यूएई तीनों स्थानों पर वो फेल हुई। अब सऊदी अरब को काफ़ी सारी समस्याएं हैं। सऊदी अरब को एक यमन से युद्ध लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान से वो सदा सशंकित रहता है, और तीसरी तरफ इसराइल ने जब से दोहा में हमला किया है तब से उसको लगने लगा है कि भाई ये इसराइल जो है कहीं हमारे ऊपर भी कभी इस तरह की बात हुई तो हमारे ऊपर ना चला दे। हालांकि उसको उससे सशंकित रहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेररिस्ट को हार्बर करता नहीं है। कम से कम सऊदी अरब, यूएई, ये बिल्कुल स्पष्ट है इनका मत कि ये किसी भी टेररिस्ट को अपने यहाँ रुकने नहीं देते हैं, उसको पकड़ के और ख़त्म कर देते हैं। ख़ास तौर से जो ये आइडियलॉग्स हैं आपके मुस्लिम ब्रदरहुड वाले, वो कतई घुसते नहीं हैं दुबई में, और दुबई मतलब यूएई में और सऊदी अरब में। तो फिर इन्होंने क्यों किया? अब लोग जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब भारत तो इस चक्कर में आता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर रहे, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलके भी कुछ कर नहीं सकते भारत का। इतनी स्ट्रेंथ सऊदी अरेबिया के पास है नहीं, और वो भारत से पंगा लेगा नहीं। भारत उसका सबसे बड़ा क्लाइंट है चीन के बाद, और यदि सऊदी अरेबिया का ऑयल हम लेना बंद कर दें तो सऊदी अरेबिया घुटनों पर आ जाएगा। तो ये तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया में, वो कैसे करेगा। सऊदी अरेबिया का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसने यहाँ पर अंबानी की रिफाइनरीज़ में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो इसको जो भी लोग पढ़ रहे हैं इस तरह से कि साहब कि पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, नहीं, पाकिस्तान अपने आप को बेच के आया है कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपके मुहाफ़िज़ बनेंगे। और कैसे बनेंगे साहब कि हम आपके बिहाफ पे यमन के ऊपर बमबारी करेंगे। वेरी गुड, इजराइल भी कर रहा है। तो इजराइल के बमबारी करने के अलग उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव बमबारी कोई यमन पर कर रहा है तो वो इजराइल कर रहा है। तो इजराइल के साथ साथ अब तो सऊदी अरब ने ये कहा कि भाई इजराइल वहाँ पे अपर हैंड ले ले तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम स्वयं केपेबल नहीं हैं, तो मर्सनरीज ले लेते हैं कुछ हम भाड़े के सैनिक पाकिस्तान से। भारत से तो कोई जाएगा नहीं, भारत अलाउ ही नहीं करता, भारत तो रशिया को भी नहीं अलाउ कर रहा। रशिया में कुछ लोग जो है वो वॉलंटरी जाके और वहाँ की सेना में भर्ती होने लगे, तो भारत ने रशिया को मना किया कि ना, आप किसी भारतीय को अपनी सेना में भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है डॉलर दो, जितने चाहो उतने लो, तो वो डॉलर के एवज में मर्सनरीज भेजेगा,
बाकी कोई असलहा तो उसके पास इफ़रात में या एक्स्ट्रा है नहीं, फिर क्या करेगा? एटम बॉम्ब चलाएगा? ये भी एक बात आ रही है कि ये जो है एटम बॉम्ब जो बनाया गया था ये सऊदी पैसे के कारण बना था, और सऊदी को एक प्लेज है पाकिस्तान की कि साहब कि आपके ऊपर यदि इजराइल से ख़तरा आता है तो हम आपकी एटम बॉम्ब से रक्षा करेंगे। ये उसी का अगला कदम है, ये उसी समझौते का अगला कदम है कि इजराइल के विरुद्ध एक डिफेंस शील्ड दी जा रही है। और न केवल इजराइल के विरुद्ध दी जा रही है, ये दूसरे जो वहाँ पे रोग्स हैं बहुत सारे, पूरा अरेबिया जो है वो रोग एलिमेंट से भरा हुआ है, उनके विरुद्ध भी ये शील्ड दी जा रही है इनको, एटम बॉम्ब की शील्ड मिल रही है सऊदी अरेबिया को। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो भाई पाकिस्तान के पास तो एटम बॉम्ब पहले से ही है, भारत उसकी परवाह नहीं करता, भारत ने उनको ठोक के ये बता दिया है। इसलिए जो भी भाई लोग इससे अधिक चिंतित हो रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई ज़रा थोड़ा डीप जाके देखिए। एक मत ये भी आ रहा है कि भाई ये इसलिए किया गया है, अमेरिका के सौजन्य से किया गया है कि जिससे कि सऊदी अरब के थ्रू अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेच सके। फ्री में अमेरिका कुछ भी नहीं देता, ख़ास तौर से ट्रंप युग में तो बिल्कुल ही नहीं। तो फ्री में उसको देना नहीं है पाकिस्तान को, तो फिर क्या करे? तो फिर सऊदी अरब को बेच देगा और सऊदी अरब उसको पाकिस्तान को दे देगा। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ये भी संभव नहीं है क्योंकि सऊदी अरब भी कोई फ्री में नहीं देने वाला पाकिस्तान को। और पाकिस्तान अगर इनडायरेक्टली ले भी लेगा तो फिर उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो कैसे करेगा? ये कुछ नहीं है, ये केवल इज़राइल को और ईरान को ये दिखाने का प्रयास है कि भाई ये देखिए एक एटमी पावर जो है वो अब सऊदी अरब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।